हेलो फ्रेंड्स, हम सब बर्गर, पिज़्ज़ा और ऐसे कई अन्य फास्ट फूड्स खाना बहुत पसंद करते हैं और हमें ये भी पता है कि ये सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। फिर भी हम इन्हें खाना छोड़ते नहीं हैं। इनके इतने एडिक्टिव होने के पीछे वजह है कंपनीज द्वारा की गई कड़ी रिसर्च और 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, शुगर और फैट। और इनके इतने पॉपुलर होने का कारण है इमोशनल और मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। आइए समझते हैं कैसे। पहला, शुगर। शुगर एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसके टेस्ट का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन के प्लेजर सेंटर से होता है। शुगर खाने से हमारे ब्रेन को वही प्लेजर मिलता है जो कि किसी ड्रग्स को खाने से मिलता है। खासकर बच्चों को ज़्यादा शुगर वाले प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि जैम्स, जेलीज, बोर्नवीटा, चॉकलेट्स। मीठा खाने की चाहत इंसानों में तब से है जब से वो जंगल में रहा करता था। उस दौरान ह्यूमंस किसी भी खाने की चीज़ की पहचान उसके टेस्ट से करते थे। अगर कोई चीज़ मीठी है मतलब उसे अच्छा माना जाता था। इस लाइकिंग का फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को टेस्टी बनाने के लिए यूज़ करती हैं। अब कंपनीज को बस ये पता लगाना था कि कितनी शुगर डालनी चाहिए कि फूड टेस्टी लगे। साइकोफिजिसिस्ट हावर्ड मॉस्कोविस को यूएस मिलिट्री के लिए रेडी टू ईट मील को टेस्टी बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया, जिससे सोल्जर्स ज़रूरत से ज़्यादा खाएं और उनका एनर्जी लेवल हमेशा हाई हो। मॉस्कोविस ने जब रिसर्च किया तो पाया कि किसी भी फूड की क्रेविंग शुगर की मात्रा के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में शुगर डालने से खाने की इच्छा खत्म होने लगती है। शुगर की ऐसी पर्याप्त मात्रा जिसमें खाने की इच्छा बहुत ही प्रबल हो, उसे ब्लिस पॉइंट का नाम दिया गया। इस ब्लिस पॉइंट के कॉन्सेप्ट को मॉस्कोविज ने प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में लगाया और कई प्रोडक्ट्स को एडिक्टिव बनाने में सक्सेसफुल हुए। प्रोसेस्ड फूड में ब्लिस पॉइंट पाने के लिए जो शुगर की मात्रा डाली जाती है वो रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा होती है। वहीं वो एडिक्टिव होने की वजह से लोग इन्हें बड़ी मात्रा में खाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि 1980 से 1990 के बीच में अमेरिका की 40% एडल्ट पॉपुलेशन ओबेसिटी का शिकार हो गई और साथ ही बच्चों में ओवरवेट की समस्या बढ़ने लगी। नेक्स्ट, लिक्विड शुगर। 1980 में कॉर्न से बनाया गया हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसे लिक्विड शुगर भी कहते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे काफ़ी यूज़ किया जाने लगा। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कोका कोला और पेप्सी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में करते हैं। लिक्विड फॉर्म में शुगर के होने का ये फ़ायदा है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सॉफ्ट ड्रिंक जैसी अनहेल्दी चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए लोगों को इमोशनल मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस किया जाने लगा। एडवर्टाइजिंग से टीन्स को टारगेट किया जाता है ताकि कम उम्र से ही सॉफ्ट ड्रिंक उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। किराना स्टोर्स में कोला से भरे ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले रेफ्रिजरेटर्स सबसे सामने रखे जाते हैं ताकि आप उसे आसानी से खरीद सकें। आपने देखा होगा सारे फास्ट फूड जॉइंट्स में कॉम्बो मील्स के नाम पे आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि यूएस में जैसे जैसे सोडा का कंजम्पशन बढ़ता गया, वैसे ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी बढ़ने लगी। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन डिस्गाइज। फूड मैन्युफैक्चरर्स अक्सर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को हेल्दी फूड जैसा करते हैं। टैंग, जो कि एक सिंथेटिक केमिकल और आर्टिफिशियल फ्लेवर से बना पाउडर ड्रिंक है, उसमें विटामिन सी डालकर और पैकेट के ऊपर फ्रेश ऑरेंज या लेमन की फोटो लगा के हेल्दी ड्रिंक जैसा उसे प्रोजेक्ट किया जाता है। फ्रूट जूसेस जो मार्केट में पॉपुलर हैं, ज़्यादातर उनमें जूस कंसनट्रेट होता है जो कि शुगर और फ्लेवर का मिक्सचर होता है, उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। इनमें फ्रूट्स की फोटो लगाकर फ्रेश जूस के जैसा मार्केटिंग किया जाता है। पैकेट्स में विटामिन और मिनरल्स बोल्ड में लिखा जाता है। वहीं शुगर, सॉल्ट और फैट की जो मात्रा है उसे कहीं छोटे से बॉक्स में कोने में दी जाती है। कार्टून्स, सुपर हीरोज़ की फोटो लगाई जाती है जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। और पैकेट चाहे जितना भी बड़ा हो, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा 100 ml या 100 मिलीग्राम की लिस्टेड होती है। कस्टमर अगर 500 मिलीलीटर का कोई पैकेट खरीदता है तो 100 मिलीलीटर के लेवल से टोटल शुगर या कैलोरीज कैलकुलेट नहीं करता और रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट, फैट। फैट प्रोसेस्ड फूड को हाई शेल्फ लाइफ और माउथ फील इफेक्ट देता है। शुगर की तरह फैट का कोई ब्लिस पॉइंट नहीं होता, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐड किया जा सकता है। फैट फास्ट फूड्स को अपना कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्राइड चिकन में क्रंचीनेस, मेल्टिंग चॉकलेट में वेलवेट फीलिंग और सॉसेज और चीज़ में क्रीमीनेस। इसके अलावा चिप्स, सूप्स, केक्स सब में फैट ऐड किया जाता है। सबसे ज़्यादा फैट चीज़ के माध्यम से कंज्यूम होता है। इसका कारण था यूएस में टोन्ड मिल्क की हाई डिमांड। टोन्ड मिल्क की हाई डिमांड के चलते उसमें से निकला फैट जिससे चीज़ बनता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगा। चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए यूएस की सरकार ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग कैंपेन्स चलाए। सरकार की मार्केटिंग से प्रभावित होकर लोग बड़ी मात्रा में चीज़ खाने लगे। क्राफ्ट, जो कि चीज़ का एक मेजर सप्लायर है, चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो उसे कई डिशेस में ऐड करने लगे, जैसे चीज़ रोल्स, चीज़ पोटैटो, डबल बस्ट चीज़ पिज़्ज़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि 1970 में जहां एवरेज अमेरिकन प्रति साल 11 पाउंड चीज़ खाता था, वहीं 2007 में एवरेज अमेरिकन एक साल में 23 पाउंड चीज़ खाने लगा। चीज़ के कंजम्पशन के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़, आर्टरीज ब्लॉकिंग जैसी समस्या बढ़ने लगी। नेक्स्ट,
सॉल्ट। 1980 में अमेरिका में डायबिटीज़ और ओबेसिटी के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी बढ़ने लगी। इसका कारण था प्रोसेस्ड फूड में पाए जाने वाला एक्सेसिव सॉल्ट। सॉल्ट कई ब्लैंड आइटम्स का टेस्ट बदल कर उन्हें खाने लायक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, मीट, फिश, चिप्स। सोडियम साल्ट में तो होता ही है, साथ में कई प्रिजर्वेटिव्स और प्रोसेसिंग एजेंट्स में भी सोडियम रहता है जो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कई प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा डेली लिमिट से कहीं ज़्यादा होती है और इनके लगातार सेवन करने से ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। इस किताब में इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऑथर ने जब बड़ी फूड कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ इंटरव्यू किया तो पाया कि वो खुद भी अपनी कंपनीज के फास्ट फूड और सोडा का सेवन नहीं करते। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी प्रोसेस्ड फूड हम बाहर से लेते हैं उसके न्यूट्रिशन को परख के लें और जहाँ तक पॉसिबल हो फास्ट फूड कम से कम खाएं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की माइकल मॉस की बुक सॉल्ट, शुगर एंड फैट से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।